बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में एक बार फिर एक खबर को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में ये ऐलान केवल एक चुनावी बयान नहीं बल्कि एक रणनीतिक दांव माना जा रहा है जो राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। वहीं इसमें खास बात यह है कि चिराग किसी आरक्षित नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि उनका लक्ष्य केवल विधायक बनना नहीं बल्कि बिहार की सियासत में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरना है। ऐसे में चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, जहां सवाल ये है कि आखिर चिराग के दिल में क्या है। क्या चिराग के चुनाव लड़ने से किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है, इसको लेकर भी अटकलों का दौर जारी है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल चिराग पासवान, जिन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया और जो 3 बार के सांसद रह चुके हैं, अब वो बिहार विधानसभा चुनाव में एक और नई सियासी पारी खेलने के मूड में हैं। वे लोकसभा से विधानसभा की ओर रुख कर सियासत के नए मुकाम की तरफ बढ़ने की तैयारी में हैं। वहीं चिराग बीते दिनों ही ये अपने बयान से ये संकेत दे चुके हैं कि दिल्ली में बैठकर बिहार की राजनीति नहीं की जा सकती है। ऐसे में बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री ने सियासी खेमे में हलचल मचा दी है, जहाँ उनका चुनाव लड़ना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। वहीं अगर उनके बीते राजनीतिक करियर को देखा जाए तो चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट से अपने चाचा पशुपति पारस को किनारे कर जीत दर्ज कर चुके हैं। ये वही सीट है जिसे रामविलास पासवान ने वर्षों तक अपने राजनीतिक कर्मभूमि के रूप में सजाया संवारा था। वहीं अब चिराग का विधानसभा चुनाव लड़ना केवल एक सीट पर कब्जे की बात नहीं माना जा रहा है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े सियासी फेरबदल के रूप में देखी जा रही है। वहीं अब बड़ा सवाल यही है कि चिराग पासवान आखिर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस पर कई अटकलें हैं, लेकिन सबसे प्रबल दावेदारी जिन 3 जिलों पर नजर आती है वो हैं खगड़िया, हाजीपुर और जमुई। कौन सी सीट होगी चिराग का रणक्षेत्र? खगड़िया पारिवारिक विरासत और चाचा पर निशाना। खगड़िया जिले की अलौली सीट से रामविलास पासवान ने 1969 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। ये सीट अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और चिराग खुद इसे छोड़ने के संकेत दे चुके हैं। हालांकि खगड़िया की पर्वतता सीट सामान्य है और यदि चिराग यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो सीधा चाचा पशुपति पारस को उनके गढ़ में चुनौती देना होगा। हाजीपुर, पिता की विरासत और चाचा से सीधी टक्कर। हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग ने 2024 में चुनाव जीतकर ये जता दिया कि वो अपने पिता की विरासत के सच्चे अधिकारी हैं। अब अगर वो विधानसभा चुनाव में हाजीपुर की किसी सामान्य सीट से उतरते हैं तो ये कदम न केवल पारस को सियासी तौर पर पूरी तरह किनारे कर देगा, बल्कि चिराग के लिए राजधानी पटना के नजदीक होने के चलते प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से भी फायदेमंद होगा। जमुई, जहाँ से चिराग बने नेता। जमुई लोकसभा सीट से चिराग 2 बार सांसद रह चुके हैं। यहाँ की जनता से उनका भावनात्मक जुड़ाव भी है। हालांकि अब तक के संकेतों से लगता है कि वो खुद यहाँ से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन किसी करीबी को मैदान में जरूर उतार सकते हैं। वहीं अगला सवाल जो हर किसी की जुबान पर बना हुआ है वो ये है कि क्या चिराग की नजर मुख्यमंत्री पद की ओर है। तो आपको बता दें कि क्या चिराग का लक्ष्य मुख्यमंत्री पद है। जब एक केंद्रीय मंत्री और 3 बार के सांसद विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करता है तो स्वाभाविक रूप से कयास लगते हैं कि अगला लक्ष्य मुख्यमंत्री पद हो सकता है। चिराग ने भले ही अभी इस पर खुलकर कुछ न कहा हो, लेकिन उनके बयानों और रणनीतियों से साफ झलकता है कि वो बिहार में नेतृत्व की नई कहानी लिखना चाहते हैं। उनका नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इसी दिशा में एक प्रयास है। वहीं सबसे मुख्य सवाल जो चिराग के चुनाव लड़ने को लेकर सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है वो ये है कि क्या चिराग का चुनाव लड़ना किसी दल के लिए नुकसान या फायदे का काम भी कर सकता है। तो आपको बता दें कि एनडीए को लाभ या सिरदर्द। चिराग का विधानसभा चुनाव लड़ना एनडीए के लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इससे गठबंधन में पिछड़े और दलित वर्ग के मतदाताओं में एकता का संदेश जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि यदि चिराग जीत जाते हैं तो नए संगठन में क्या भूमिका दी जाएगी। क्या बीजेपी और जेडीयू उन्हें नेतृत्व साझा करने देंगे या फिर ये संघर्ष और गहराएगा। बहरहाल चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव लड़ना केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं अब देखना यह है कि क्या जनता उन्हें इस चुनाव में स्वीकार करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।